बीते कुछ महीनों से विदेशी सरजमीन से भारत के खास करके केंद्र सरकार के ऊपर कई बार हमले बोले गए। इसमें फिर अडानी हिंडनबर्ग का मामला शामिल है, इसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शामिल है और इसमें शामिल है फिलहाल का ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्फी का बयान, जिसके कारण उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर एक करारा हमला बोला है। आखिर क्या बातें हैं कि लगातार केंद्र सरकार के ऊपर और ख़ास करके भाजपा की ही केंद्र सरकार के ऊपर लगातार विदेशों से खुलासे होते जा रहे हैं और इसके पीछे का क्या कारण है कि 2024 के चुनाव से पहले ही ठीक यह बड़ा मामला एक के बाद एक करके सामने आता जा रहा है। जैसा कि ट्विटर के सह संयोजक रहे जैक डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को उसके कर्मचारियों पर छापा मारने और ऑफिस को बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने कुछ लोगों के अकाउंट बंद करवाने का भी दबाव बनाया था। अब इन सब के बाद में लगातार कांग्रेस और इसके अलावा अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार के और खासकर भाजपा के विरोध में आ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के केंद्र पर लगाए गए आरोपों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भड़काया गया मामला बताया है। इन दावों पर उद्धव ठाकरे ग्रुप की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल खड़े किए हैं। अब शिवसेना के उद्धव ग्रुप की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि क्या ये पीएम और सरकार की शानदार विफलता नहीं है कि राहुल गांधी बिना किसी पद के ही तारों को खींच रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जैक डॉर्सी के सनसनीखेज दावों को खारिज कर दिया गया था और इसके बाद विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बता दें कि बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक कार्टून भी पोस्ट किया था। इस कार्टून में राहुल गांधी को एक कठपुतली चलाने वाले के तौर पर दिखाया गया था और वहीं जैक डॉर्सी को कठपुतली के रूप में दिखाया गया था, जिसके बाद इसकी डोर राहुल गांधी के हाथों में थी और उन्होंने लिखा था कि अनुमान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि डोर कौन खींच रहा है। जाहिर तौर पर यह सारी बातों की बात यही चल रही है कि लगातार राहुल अमेरिका में जाकर के जिस तरह से भाषण दे रहे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर अमेरिकी सरजमीन से निशाना साध रहे हैं, इसके पीछे यह जोड़कर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के लगातार भड़काऊ बयान और राहुल गांधी के केंद्र सरकार के ऊपर हमले इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत और साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी फिलहाल अभी भी अमेरिका में हैं और अमेरिका में लगातार वे एक के बाद एक नए मुलाकात और मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसके कई राजनीतिक मायने भी सामने निकल करके आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।